रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूदे, ला 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 ला। जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पल के नमूदे, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से, ला 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 ला। महफिल में कैसे कह दे किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से, आए करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। क्या बात है जी, बहुत आला। ये है हमारे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह साहब और लेजेंड। क्या बात है, लेजेंड अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं। कॉमेडी की अगर आप बात करते हैं तो कॉमेडी के लेजेंड, शहंशाह, बादशाह मैं उनको कहती हूँ। एक बार मेरे प्रोग्राम में आ चुके, ज़्यादा उनका आना जाना नहीं रहा अभी प्रोग्राम में, मगर जब आए थे वो, मेरी खुशी का आलम इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। और अभी तक मैं लैपटॉप पे वो एपिसोड निकाल के देखती हूँ। आप भी साथ आए थे। अच्छा मेरे साथ काम किया हो इसके बाद। हाँ, बहुत ज़्यादा, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। जब ये वो जांबाज थी, हाँ, एक और मैंने 2-3 फिल्में थी, और इसके बाद जब भी अपना बाहर जाना, लंदन जाना, तो मेरे लिए कोट लेके आना, पैंटें लेके आना। कॉटराई की पैंटें मेरे अभी तक पड़ी हैं, जो कि अपना अमानुल्लाह लेके आया था। और ऐसे प्यार बांटने वाला, इतना प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार।
एक कॉल भी मेरे साथ जरा प्रोग्राम में लेना चाहूंगी। सारे बच्चे इकट्ठे शादी की ना, हमें कहते थे मैं सारे साथ से चलते कहते मैं अपने बच्चों को ना तेरे घर भेज दिया, तुम ट्रेन कर लो। अच्छा, एक कॉल है प्रोग्राम में साथ लेना चाहूंगी। आदाब अर्ज है, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? शहर बानो बात कर रही हूँ, कराची से। शहर बानो जी, कैसी तबीयत है, खैरियत है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। फिजा आपका शो में बहुत शौक से देखती हूँ, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही हैं। बहुत थोड़ा सा सजेशन भी देना चाहूंगी जी, कि आप अपने प्रोग्राम में पॉलिटिशियंस को भी बुलाइए। माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम तो लाहौर से आता है, तो पीएम साहब को बुलाइए खास तौर पे। आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट कर लिया। बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा आपका एटीट्यूड होता है प्रोग्राम्स में। कॉलर्स के साथ आप खास तौर पे बहुत अच्छे तरीके से बात करती हैं, उनके व्यूज सुनती हैं। तो अभी ये जिस टॉपिक पे आपका प्रोग्राम चल रहा है, इस पे मैं बात करना चाहूंगी, अगर आप माइंड ना करें। नहीं नहीं, आप बात कीजिए बस। बिंदिया जी की शादी के रिश्ते के बारे में बात हो रही है, तो बिंदिया जी का एटीट्यूड सुबह से मैं स्क्रीन पे नोट कर रही हूँ। वो छोटी छोटी बात पे जैसे खफा हो जाती हैं। वो एक बात है, हम इसलिए खफा हो रहे हैं कि हमें बात करते वक्त कट किया जा रहा है। हमारे एक मौजू पे है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, तो हम तो बात करेंगे ना। बस ऐसे खफा। और इंग्लिश की बात जहाँ हुई थी, इन्होंने खुद डॉक्टर को कहा था आप इंग्लिश बोलें, तो हमने उनसे बोलने से पहले कहा था कि देखें हमारी अपनी मुल्क की जुबानें बहुत खूबसूरत है, इंग्लिश को क्यों आप इम्पोर्टेंस दें। और आज हमें कहा गया आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे। आपको ये नोट करना चाहिए, आप भी बीच में ना बोलें। आप ये नोट करें कि हमें अंग्रेजी से मना किया जा रहा है, जबकि सारे आके सेट पे अंग्रेजी हम बोलना नहीं चाहते। हमने तो रिश्ते वाले से भी कहा था कि हम इंग्लिश में क्यों बोलें, हम इससे उर्दू में बात करते हैं, हमारी अपनी जुबानें बड़ी हसीन है। मेरे ख्याल से शेरवानी जी हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। देखें कि प्रोग्राम लाइव जा रहा है आपका। जी बिल्कुल जा रहा है, लेकिन आई डोंट लेट एनीबॉडी इंसल्ट मी, आई हैव माय डिग्निटी, सो नोबडी कैन इंसल्ट मी एंड कट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। बल्कि फातिमा जी ने भी कहा कि आप किसी के रिश्ते की बात करना चाहेंगे बिंदिया जी के लिए, तो आप हमें कॉल कर दीजिएगा, हम पीछे रिसीव कर लेंगे। कोई प्रोग्राम थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, या फिर हमें फेसबुक पे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमें ईमेल वगैरह आप कर सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, आपका सजेशन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमानत बैठे हैं यहाँ पर। अरे अमानत, सिंगिंग से ज़रा रिलेटेड बात करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि आप तो इतने जवान हैं, इतने यंग हैं, अभी तो आपके साथ सिर्फ गायकी पे बात हो सकती है और यूथ के ऊपर बात हो सकती है। अच्छा, आजकल के जो लड़के हैं वो इतना हाइपर हो गए हैं, इतने बदतमीज़ हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की मानते नहीं हैं, लड़ते रहते हैं, एकदम से डेस्परेट हो जाते हैं। कौन से लड़के? मतलब आप उनमें शामिल नहीं हैं, मगर आजकल की जो यूथ इस तरह चल रही है ये ऐसी है, क्यों, क्या वजह है? बस हर एक का अपना मिजाज है। आज का वो दौर है कि किसी को आप समझा नहीं सकते। अगर कोई से भी तो दूर हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अगर कोई आपकी बात मानता है, कोई रिस्पेक्ट करता है, तो ये मैं कहता हूँ आपकी बड़ी खुशकिस्मती है। अगर कोई नहीं करता तो किसी को क्या कह सकते हैं। हर एक की अपनी मर्जी है, अपना मिजाज है। अच्छे बुरे तो लोग हर जगह है। मगर ये क्यों ऐसे चेंजेस क्यों आए? मतलब अभी यूथ इस तरह की ऐसी अगर हो जाएगी और गुस्सा ज़्यादा दिखाएगी, तो जुनून ज़्यादा दिखाएगी, तो आगे चल के हमारा मुल्क तो इन्हीं के नाम पे चलना है ना, इन्हीं के सहारे चलना है ना। हाँ, एक मेरे ख्याल तालीम की भी कमी है, और दूसरा मेरे ख्याल ट्रैफिक भी ज़्यादा है। ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा आपको लोग ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। जी, ये जो हम सड़क पे निकलते हैं और बेतहाशा शोर और धुआं जो है ना, ये एनवायरनमेंट और पोल्यूशन जो है ना, ये भी इंसान के रवैयों पे बड़ा मनफी असर डालती है। और हकीकत में जब ट्रैफिक ब्लॉक हो और आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, गर्मी भी है, धुआं भी है, तो ऑब्वियसली ये रवैये के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, और उस चिड़चिड़ेपन की वजह से लड़ाई भी होने का खतरा होता है। लड़ाइयाँ होती हैं, उससे इंसान का मूड ख़राब होता है, उसकी आगे वर्किंग मुतासिर होती है, और जहनी काबिलियत इस्तेमाल करने का जो एक इंसान के अंदर एक कुदरती वो चीज़ है, उसके ऊपर भी बड़ी मनफी असरात पड़ते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें माहौल को अच्छा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और उस साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ एक खामोशी जो है ना, बिला वजह में शोर शराबा, हॉर्न बजाते रहना, शोर शराबा करना, इससे भी हमें इस्तेमाल। और बल्कि शादी के हवाले से अभी बात हो रही थी, बहुत सारे घरों में शादियाँ आप देख रहे हैं कि तलाक का इशू जो है ना दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। उसकी एक रीज़न जो है ना इंतहाई छोटी सी है, और मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। वो ये है कि हमारी बहुत सी ऐसे मर्दों को शिकायत है कि ख़वातीन जो है वो बदजुबानी करती हैं, वो इतना उनको इरिटेट कर देती है ना, उनके ऊपर टॉन्ट कर करके और बातें कर करके, कि बज़ाहिर वो कोई ऐसी वजह नहीं है
जब 4 बंदे बैठेंगे तो कहा ही जाएगा कि ये औरत जो है इसके साथ तो ज्यादती हो रही है, इसको बिला मकसद इसको क्यों इसको छोड़ा जा रहा है या इसको तलाक दी जा रही है। लेकिन जुबान एक ऐसा एलिमेंट है, आपके पास एक ऐसा टूल है कि आप इसे प्यार से बात कर रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, और अगर उसी जुबान को आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पता नहीं किसको कितना हर्ट कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से भी खेल रहे हैं, दूसरा का पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं, पूरी जिंदगी इंसान की तबाह हो सकती है जुबान की वजह से। आप काफी लोगों से मिली होंगी, आपकी थोड़ी सी रिसर्च जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि तलाक ज्यादा औरतों में और मर्दों में क्यों इतनी ज्यादा रेशो बढ़ गई है, क्या वजह है? एक बदजुबानी आपने बताई, बदजुबानी कि औरतें जो है बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं, अपने आप को बहुत कुछ समझने लगती हैं और बदतमीजी करना शुरू होती है, ससुराल में भी अपने आप को दिखाती है, आई एम द बेस्ट, बर्दाश्त। आप क्या कहेंगी? आप ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। असल में मैं क्राइसिस सेंटर फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस की चेयरपर्सन भी थी लाहौर की, और हमारे पास इसी तरीके से रात बेरात जो घर से निकाल दी जाती हैं खवातीन वो आती थी, और हम उनसे एक्चुअली हमने फिर जानने की भी कोशिश की कि हम सबसे पहले जानना चाहते थे कि ये जो इस वक्त इनको रात बेरात घर से खाविंद ने निकाल दिया उसकी क्या वजह है, या इनकी जो ब्रोक हो रही है शादी उसके पीछे क्या एलिमेंट्स है। तो उसमें बहुत सारी बातें सामने आती थी कि 100% आप ये नहीं कह सकते कि औरत ही कसूरवार है, गो क्या औरत हमारे यहाँ ज़्यादा मजलूम है और उसके साथ ज़्यादती ज़्यादा हो रही है, लेकिन बहुत सारे इशूज़ में पता चलता था कि औरत की बदजुबानी जो है वो भी एक एलिमेंट है। फिर सिर्फ औरत से मुराद मेरे सिर्फ घर की बहू नहीं है, उसमें माँ भी शामिल है, उसमें नंदे भी शामिल है, और मतलब पूरी फैमिली में जो खवातीन है ना। और मैं समझती हूँ कि वो बेसिकली एक औरत की बात कर रही है, एक औरत की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि खाली दुकान जो होती है वो शैतान की हमाजगा होती है। तो वो जब खवातीन हमारे यहाँ सिर्फ घर का कामकाज करके उसके बाद फारिग बैठ जाती हैं तो फिर ये होता है कि सिर्फ गॉसिप्स होते हैं और उसमें मोहल्ले की फलाना क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। फिर लैक ऑफ एजुकेशन के एक एजुकेटेड औरत जो है उसके पास तो सोचने के लिए बहुत सारा और मामला हैं। वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेगी, उनकी एजुकेशन के बारे में सोचेगी, वो पॉलिटिक्स के हवाले से सोचेगी, वो मुल्की मामलात के ऊपर भी सोचेगी, उसके लिए सोचने के लिए बहुत वसी मैदान होगा। लेकिन अगर एक औरत घर में फारिग बैठी हुई है और अनएजुकेटेड भी है तो मुझे बताएं कि उसके पास क्या रह जाता है? उसके पास तो बहुत छोटा एक मजमून रह जाता है, और वो है कि मोहल्ले में फलां औरत क्या कर रही है या फलां लड़की क्या कर रही है, फलाना किस वक्त घर से गया, और सास बहू के जो मामलात हैं वो रह जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एजुकेशन से आप बहुत सारी चीज़ों को अपने वैसे ही टैकल कर लेते हैं। एजुकेशन ही अगर मियाँ बीवी के दरमियान में ज़िंदगी इसलिए ख़राब हो रही है कि उनके खर्च अखराजात नहीं पूरे हो रहे हैं, तो एक पढ़ी लिखी औरत जो है उसका हेल्पिंग हैंड बन सकती है, वो उसके साथ शेयर कर सकती है दूसरे मामलात, उसके फिर कारोबारी मामलात में अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको भी बैठ के डिस्कस कर सकती है, उसके बिजनेस के मामलात में उसकी हेल्पिंग हैंड साबित हो सकती है। तो वो फिर उसकी एक ज़्यादा अच्छी दोस्त और ज़्यादा अच्छी उसके साथ उसकी रहनुमाई भी कर सकती है, और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी वो सोच सकती है। और छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो कि एक एटम बम बन के बाद में ब्लास्ट हो जाती हैं और उसके बाद पता चलता है घर का शहराजा जो बिखर गया, और उसका सफ़र जो है ना, अगर आप खुले दिल से, मैं कहती हूँ अगर हर कोई सोचे ना, इसमें मर्द और औरतें, घर के तमाम लोग शामिल हैं, कि एक अगर फैमिली है और बच्चे हैं तो मैं समझती हूँ कि आप दूर अंदेशी से अगर काम लें तो एक अगर शादी ब्रोक होती है तो उसके पीछे वो बच्चे कितना सफ़र करेंगे, आप सोचें उनकी नफसियाती, उनके ऊपर कितने बुरे असरात होंगे, फ्यूचर में वो बच्चे एक अच्छे इंसान नहीं बन सकेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल वो नहीं होगा। अगर आप दूर तक सोचें तो इसके कितने बुरे, तो हमें बर्दाश्त जो है, हमारे रवैयों में बर्दाश्त सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमें बर्दाश्त इसी बात के साथ एक वक्फा हम लेंगे, वक्फे के बाद हम अल्ताफ साहब से बात करेंगे कि उनका ओपिनियन क्या है इस बात पे। छोटा सा वक्फा, उसके बाद आपकी भी राय शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल होंगे इस वक्फे के बाद। और वक्फे से पहले आपको बोलना चाहूँगी कि बहुत प्यारी बात की आमना जी ने कि सब्र और बर्दाश्त हम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे हमारे घर में कोई है। एनीवेज, एक वक्फा।